आरजेडी से ही कर लेते हैं। तो 2015 में जदयू और आरजेडी ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा था। क्या रोहिणी और रामानुज के अलावे कोई यहाँ से चौथा नाम जो बीजेपी से है वो भी नाम काफी बड़ा है। तीसरा दावेदार नहीं है कि उनके पिता की विरासत और लालू परिवार के प्रति उनकी वफादारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हम आपको आज बताने जा रहे हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2025 में बिहार की टॉप चर्चित सीटों में सोनपुर सीट भी होगी और क्यों चर्चा में होगी ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा होती है तो पहला नाम जो जेहन में आता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामसुंदर दास का। इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरा नाम लालू प्रसाद यादव का। हालांकि लालू प्रसाद यादव अपने राजनीति के शुरुआती दौर में ही छपरा से सांसद निर्वाचित हो गए थे और पहली बार विधानसभा पहुंचने का सौभाग्य सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से ही मिला। इसके बाद राबड़ी देवी वो भी बिहार की मुख्यमंत्री बनी और ये वही राबड़ी देवी थी जिनके लिए इस सीट से तत्कालीन विधायक रहे रामानुज राय ने त्याग पत्र दे दिया था। साथ में वजीफे के रूप में रामानुज राय को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। वर्तमान में रामानुज राय यहां से विधायक हैं। यानी रामानुज राय जो हैं 2015 और 2020 में लगातार आरजेडी के टिकट पर सोनपुर से चुनाव जीते हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं। 2010 के विधानसभा क्षेत्र चुनाव में राबड़ी देवी को मात देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक विनय कुमार सिंह। अब 2015 और 2020 की बात करें तो 2015 में जदयू और आरजेडी ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा था और वहां से रामानुज राय जीत गए। अब 2020 में जो कहानी है यहाँ पर जदयू का एक बागी उम्मीदवार विनय सिंह के राह में रोड़ा बन गया और विनय सिंह चुनाव हार गया। अब 2025 में क्या होगा तो शुरुआत आरजेडी से ही कर लेते हैं। 2025 में आरजेडी के तरफ से रामानुज राय को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि लालू प्रसाद यादव अपनी उस बेटी को जिसने उनके लिए किडनी दान किया है यानी रोहिणी आचार्य जो मामूली मतों के अंतर से 2024 में सारण से चुनाव हार गई लोकसभा का लेकिन सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से लीड कर गई, उनके नाम की चर्चा है। अब रोहिणी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी तो उनके लिए सबसे सुरक्षित विधानसभा सीट के रूप में सोनपुर को देखा जा रहा है। तो अगर रोहिणी सोनपुर से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी तो रामानुज राय को दूसरे जगह एडजस्ट किया जाएगा यानी वर्तमान विधायक का टिकट कट जाएगा। तो क्या रोहिणी और रामानुज के अलावे कोई यहाँ से तीसरा दावेदार नहीं है तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ से तीसरा सबसे प्रबल दावेदार पूर्व विधायक स्वर्गीय राजकुमार राय के बेटे राजन कुमार राय हैं जो पिछले 3 विधानसभा चुनावों के समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि उनके पिता की विरासत और लालू परिवार के प्रति उनकी वफादारी का फल उनको मिलेगा। यानी सोनपुर से उनकी भी लॉटरी लग सकती है। सोनपुर में काफी लोकप्रिय हैं, काफी लोगों के बीच में रहते हैं। आरजेडी के मजबूत पिलर हैं राजन कुमार राय। अब चौथा भी एक प्रत्याशी है बबलू यादव। अब देखिए बबलू यादव जो हैं उनकी भी युवाओं में पकड़ है और बबलू जो हैं वो भी खुद को राजद के संभावित प्रत्याशी के रूप में सोनपुर में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और साथ ही साथ यह भी दावा कर रहे हैं कि इस बार उनको भी टिकट मिल सकता है। तो रामानुज प्रसाद राय, रोहिणी आचार्य, राजन कुमार राय या फिर बबलू राय कौन होगा 2025 में आरजेडी का खेवनहार ये तो समय बताएगा। लेकिन चलते चलते बीजेपी के खेमे पर भी नजर डाल लेते हैं विनय सिंह। अब विनय सिंह का टिकट कटेगा इसकी संभावना जताई जा रही है लेकिन क्या होगा ये तो बीजेपी जानती है। विनय सिंह बड़े कद के नेता हैं और सारण प्रमंडल में उनका एक अलग प्रभाव है। राजपूतों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, अन्य जातियों में भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के फोरम पर भी उनका बड़ा महत्व है। लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद
चर्चा हो रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो फिर अगर विनय सिंह के साथ किंतु परंतु होता है तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जो सोनपुर से इस बार भाजपा के टिकट के दावेदार हैं? तो पहला नाम जिसका सबसे आगे आता है वो नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का। अब डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो है पेशे से चिकित्सक हैं। उनके पिता महेंद्र प्रताप पुराने भाजपाई रहे हैं। डॉक्टर पंकज और उनकी पत्नी चिकित्सक हैं। सोनपुर में लगभग 10 वर्षों से काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं। बैनर पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो भी एक दावेदार है। वर्तमान में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज के बाद जिस व्यक्ति का नाम आता है उनका नाम है उपेंद्र कुमार सिंह। अब देखिए उपेंद्र कुमार सिंह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। उपेंद्र कुमार सिंह भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं। सारण लोकसभा चुनाव के समय में पार्टी ने इनको प्रभारी बनाया था सोनपुर का। काफी बढ़िया काम इन्होंने किया है। महाचंद्र सिंह से लेकर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के करीबी समझे जाते हैं। उपेंद्र सिंह का अपना इस क्षेत्र पर प्रभाव है, ये भी जाति से राजपूत है और भाजपा के पुराने कैडर रहे हैं। तो उपेंद्र सिंह की भी सक्रियता क्षेत्र में है, इसलिए इनकी चर्चा हो रही है। चौथा नाम जो बीजेपी से है वो भी नाम काफी बड़ा है और ये नाम है ओम कुमार सिंह का। अब देखिए ओम कुमार सिंह पुराने भाजपाई हैं। पार्टी के लिए पिछले 1 दशकों से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। इनके दामाद सुमित कुमार सिंह नीतीश सरकार में मंत्री हैं। ओम कुमार सिंह ने सोनपुर में कई सारे काम किए हैं। भाजपा की गतिविधियों में नजर आते हैं, बड़े नेताओं के साथ नजर आते हैं। ग्रासरूट लेवल पर भी तैयारी प्रबल है। लेकिन ओम कुमार सिंह का कहना है कि भाजपा से टिकट मिलेगा तब ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ पूरी ईमानदारी से खड़े रहेंगे। लेकिन तैयारी चुनावी ही है। पर रुक जाइए, ओम कुमार सिंह पर ही चर्चा समाप्त नहीं होने वाली है। अभी कई सारे नाम हैं और अगला नाम है हेम नारायण सिंह का। अब हेम नारायण सिंह विनय सिंह दोनों संबंधी हैं। हेम नारायण सिंह पूर्व में निर्दलीय सोनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ में बड़े ओहदेदार हैं। कहा जाता है कि हेम नारायण सिंह की भी तैयारी जमीनी स्तर पर चल रही है, यानी हेम नारायण सिंह भी भाजपा से टिकट की आस लगाकर बैठे हैं और हेम नारायण सिंह के भी बैनर पोस्टर होर्डिंग सोनपुर में नजर आ रहे हैं। अब हेम नारायण सिंह की चर्चा तो फिर विनोद सम्राट की भी चर्चा कर लेते हैं। विनोद सम्राट जो हैं सोनपुर के प्रॉपर निवासी हैं, भाजपा से जुड़े हैं। विनोद सम्राट भी क्षेत्र में भाजपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं। वो भी स्वजातीय राजपूत हैं। और सोनपुर की बात करें तो सोनपुर में राजपूत बनाम यादवों की लड़ाई होती है। तो क्या भाजपा से कोई यादव उम्मीदवार नहीं? तो रुक जाइए, भाजपा से भी एक यादव उम्मीदवार ने दावेदारी ठोक दी है। नाम है बच्चा राय। अब देखिए ये जो बच्चा राय हैं ये अरवल के प्रभारी हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। पहले चर्चा थी कि ये बगल की जो सीट है राघोपुर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर वहां से संभावना नहीं बनते देख इन्होंने सोनपुर पर भी दावा ठोक दिया है। अब जो नाम हम आपको बता रहे हैं विनय सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, ओम कुमार सिंह, हेमनारायण सिंह, विनोद सम्राट, इसके बाद इनकी भी नाम की चर्चा है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।